Hare Krishna. Chapter 2, verse number 38. So till now we have gone through this आत्म साक्षात्कार विज्ञान हमने सुना, जैसे भगवान कृष्ण शरीर और आत्मा का भेद बताते हैं। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण जब इस सांख्य ज्ञान को जब विराम देते हैं, फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति कच्चिदेनम। ये आश्चर्य की बात है कि इस आत्मा को जानना ही आश्चर्य है, जानने के भी व्यक्ति समझ नहीं सकता, ये आश्चर्य है। और आफ्टर दैट देन भगवान कृष्ण ये न किन प्रकारेण हर वो प्रयास कर रहा है जिससे अर्जुन को वह मना सके युद्ध करने के लिए। कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रियों को युद्ध को कभी त्यागना नहीं चाहिए, युद्ध से भागना नहीं चाहिए। अगर तुम युद्ध से भागते हो तो लोग ये नहीं देखेंगे कि आपने करुणा की है लोगों पर, इसलिए आप युद्ध नहीं कर रहे, बल्कि ये सोचेंगे कि तुम भय से भाग गए। और ये क्षत्रिय के लिए ऐसी मान हानि मृत्यु से भी बदतर है, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे अर्जुन का तर्क था कि कुल धर्म नष्ट करने के बाद व्यक्ति को नरक में की यातना भुगतनी पड़ सकती है, भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करने से व्यक्ति को यातना भुगतनी पड़ सकती है। आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का धर्म है क्षत्रायति इति क्षत्रिय, जो भयावह चीज़ों से व्यक्ति रक्षा करते हैं उसे कहते हैं क्षत्रिय। और फिर भगवान कहते हैं कि युद्ध करना है तो भयात ऋणाद उपरंतम, सही अवाच्यवादम बहु ये सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख दुख के समान समझकर, जीत हो या हार हो उसे आसक्ति न होते हुए तुमको युद्ध करना है। यानी हम जो भी कर्तव्य जब करते हैं तभी हम अपनी हानि अपना दुख, जैसे माँ अपने बच्चे के प्रति कर्तव्य जब पालन करती है तो अपने दुख और सुख को ध्यान नहीं रखती है, लाभ क्या है क्या हानि है वो भी नहीं देखती। उसी प्रकार जब भगवान कृष्ण की सेवा में है तो हम ना लाभ हानि देखते हैं ना सुख और दुख, ये बेसिक पोजीशन है। ओके, कई बार हम अपने फायदे के लिए कुछ करते हैं, पर भगवत प्रेम की सीढ़ी में चढ़ने के लिए पहला ये है सुख दुख के समय कृत्वा। ओके, विदाउट कंसिडरिंग हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, लॉस और गेन, विक्ट्री और डिफीट, बाय सो डू यू शैल नेवर इनकर सिन। और जब ऐसे भाव से व्यक्ति जब अपने कर्तव्य को करता है तो उसको कोई भी पाप छू नहीं सकता। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति, आप आगे के अध्याय में देखेंगे श्लोक आता है। जैसे भगवान के लिए सेवा करने से व्यक्ति को पाप नहीं लगते हैं, भले ही उस सेवा को करते करते कई अनगिनत पाप भी हो सकते हैं। जैसे अर्जुन के द्वारा कितने लोगों की हत्या हो रही है, तो उस हत्या का पाप अर्जुन को नहीं लगेगा, क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के कहने पर, भगवान कृष्ण के प्रीत्यर्थम युद्ध कर रहे हैं। सो ये सब तर्क भगवान कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को। 39th वर्स, सेकेंड चैप्टर। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। आप भी रीड करने का प्रयास कर सकते हैं आप अपने। सो translation is, thus far I have described this knowledge to you through analytical study. भगवान ने अभी तक क्या किया? एनालिटिकल स्टडी से कहते हैं सांख्य। एनालिटिकल स्टडी और स्पिरिट एनालिसिस, जब भौतिक पदार्थों और आध्यात्मिक तत्वों को जब एनालाइज किया जाता है, इसका अभ्यास किया जाता है, उस विषय को सांख्य कहते हैं। Now listen as I explain it in terms of working without fruitive results. भगवान अभी क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे ग्रेजुअली भगवान कर्मयोग की तरफ, अभी सांख्य से हटकर भगवान क्या कर रहे हैं? कर्मयोग की तरफ लेके जा रहे हैं। O son of Pritha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of work. बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि, कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। अर्जुन कर्म बंधन की ही बात करते हैं पहले अध्याय में। हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं जिससे व्यक्ति को नरक यातना भुगतनी पड़ सकती है, बंधन में फंस सकता है। इसलिए
भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म बंधन से निकलने के लिए क्या मार्ग है, कर्म योग की पद्धति, कर्म की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे द पर्पट सेज श्रील प्रभुपाद, अकॉर्डिंग टू निरुक्ति और वैदिक डिक्शनरी, सांख्य संख्या means that which describes things in detail, and Sankhya refers to that philosophy which describes the real nature of the soul. आत्मा के तत्व के बारे में विश्लेषण करने वाला विषय को सांख्य कहते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण आत्म तत्व बताते हैं, आत्म बोध करवाते हैं, इसको सांख्य कहेंगे। एंड योग इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग द सेंसेस। ऐसे नहीं कि सिर्फ जानना पर्याप्त है, इंद्रियों में संयम रखना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए उपदेशामृत के इंट्रोडक्शन में भगवान श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि विदाउट कंट्रोलिंग द सेंसेस यू फॉरगेट अबाउट लिबरेशन। इंद्रियों में संयम नहीं है, व्यक्ति के ज्ञान होने के बावजूद भी कुछ लाभ नहीं है। अर्जुनस प्रपोजल नॉट टू फाइट वॉज बेस्ड ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति है कि नहीं लड़ना, अपने मेरे मूड के हिसाब से कार्य करना। ऐसे मूड अच्छा हो गया तो हम लोगों को अच्छी तरह से हेल्प करेंगे, अगर मूड खराब रहेगा तो किसको भी हेल्प नहीं करेंगे। ये नहीं, अर्जुन की इच्छा हो या न हो, कर्तव्य उसको करना पड़ेगा। Arjun's proposal was not to fight, was based on sense gratification. Forgetting his prime duty, he wanted to cease fighting because he thought that by not killing his relatives and kinsmen, he would be happier than by enjoying the kingdom after conquering his cousins and brothers, the sons of Dhritarashtra. धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या लाभ होगा, अर्जुन कहे थे। इस उसका वो विजय, वो थोड़ी विजय है, वो हार जैसी ही होगी। इसलिए अर्जुन अपने सुख के बारे में ही सोच रहे थे कहीं ना कहीं। इन बोथ वेज द बेसिक प्रिंसिपल्स वर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति है, सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति है कि मेरे परिवार वाले ठीक तरह से रहें, ये इंद्रिय तृप्ति है। हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्करिंग देम एंड हैप्पीनेस डिराइव्ड बाय सीइंग किन्समैन अलाइव आर बोथ ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो किसी को कंट्रोल करना या फिर किसी को जीता हुए देखना, इसमें आनंद होना, ये भी इंद्रिय तृप्ति ही है। इवन एट द सैक्रिफाइस ऑफ विजडम एंड ड्यूटी, कर्तव्य को दाव पे लगाकर किसी को जिलाना, ये इंद्रिय तृप्ति है। कृष्ण therefore wanted to explain to Arjuna that by killing the body of his grandfather, he would not be killing the soul proper. And he explained that all individuals, persons, including the Lord himself, are eternal individuals. Okay, ये synopsis दे रहे हैं, ये फिर से recap दे रहे हैं इस परपट में कि अभी तक हमने क्या क्या सुना, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। So Lord explained that all individual persons, including the Lord himself, are eternal individual. Okay. अचेद्योयम अदाह्योयम क्लेद्योश शेवत नित्य सर्वगतः स्थानो अचलोयम सनातन इटर्नल इंडिविजुअल्स। दे वर इंडिविजुअल इन द पास्ट, दे आर नायम भूतवा भविता वा न भूय, दे आर इंडिविजुअल इन द प्रेजेंट एंड दे विल कंटिन्यू टू रिमेन इंडिविजुअल्स इन द फ्यूचर। नात्व्यहम जातु नाशम न तुमने में जनाति मन चैव भविष्याव सर्वमयम अतः परम। Okay, these are the verses you will find in the second chapter. And we simply change our bodily dress in different manners, but actually we keep our individuality even after liberation from the bondage of material dress. Vasamsi jiranani yatha vihaya. An analytical study of the soul and the body has been very graphically explained by Lord Krishna. And this descriptive knowledge of the soul and the body from different angles of vision has been described here as Sankhya. Okay? Descriptive knowledge of the soul and differentiating body from the soul. That is, descriptive knowledge about the soul and the body, and that knowing the difference between body and the soul with different angles of vision, that is called Sankhya in this context, in terms of Nirukti dictionary also. The Sankhya has nothing to do with the Sankhya philosophy of the atheist Kapila. दो प्रकार के कपिल हुआ करते थे, वो हैं, एक है एथिस्ट कपिल, एक है आस्तिक और एक है नास्तिक। जो कपिल लेटर ऑन, ओके, आई थिंक वन ऑफ द तीर्थंकर आई गेस ऑफ जैन्स,
So he introduced atheistic philosophy of Sankhya Yoga, where he has not included Supreme Lord or Paramatma. So long before the impostor Kapila's Sankhya, the Sankhya philosophy was expounded in Srimad Bhagavatam by the true Lord Kapila, who is an incarnation of the Lord Krishna, who explained it to his mother Devahuti. It is clearly explained by him that the Purusha or the Supreme Lord is active, that he creates by looking over the Prakriti. This is accepted in the Vedas and in the Gita. The description in the, again I will go to the sentence. It is clearly explained by him that the Purusha, yani Supreme Lord, is active by Kapil Muni. The description of Sankhya Yoga by Kapil Muni, Srimad Bhagavatam, he says that Lord is Purusha, Purusha is active, and that he creates by looking over the Prakriti. Just by glancing over the Prakriti, there is creation, there is agitation of material elements. ये सांख्य फिलोसफी शास्त्र में लिखा हुआ है. So this is accepted in the Vedas and in the Gita. The description in the Vedas indicates that the Lord glanced over the Prakriti or nature and impregnated it with atomic individual souls. Okay, तो इस सृष्टि में शारीरिक संबंध से जन्म होता है, पर यहाँ पे सृष्टि जब निर्माण करने की बात आती है भगवान से, सिर्फ भगवान जब देखते हैं प्रकृति के ऊपर, जस्ट नज़र डालते हैं, ही जस्ट ग्लांसेस, उससे ही प्रकृति में भौतिक तत्वों की उथल पुथल होने लगती है, देयर इज एजिटेशन, एंड उससे सृष्टि निर्माण होती है. All these individuals are working in the material world for sense gratification. Under the spell of material energy, they are thinking of being enjoyers. Prakritim purusha prakritistho hi bhungte prakriti jan gunan कारण गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु. तो अलग अलग योनियों में ये जीव सब जन्म लेते हैं. भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कई श्लोक में. So and they are after sense gratification, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं. So under the spell of material energy they are thinking of being enjoyed. सभी लोग अपने आप को भोक्ता समझते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो. एक्चुअली दोनों भी पुरुष बनने का प्रयास करते हैं इस संसार में. ओके, स्त्री भी भोग करना चाहती, पुरुष भी भोग करना चाहते, अपने अपने क्षमता के अनुसार, और हर योनि भोग करना चाहता है अपने अपने क्षमता अनुसार. तो इस वृत्ति को त्याग देना और भगवान को भोक्ता समझना, यह आध्यात्मिक स्तर है. सो दिस मेंटालिटी इज ड्रैग्ड टू द लास्ट पॉइंट ऑफ लिबरेशन. इवन द लिविंग एंटिटीज वांट टू बिकम वन विद द लॉर्ड. जहां तक कि आखिरी जो स्तर है इस भोग करने का, वो है भगवान बन जाना, अथवा या भगवान में लीन होना, या एक होना. ये भी माया है. दिस इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया or sense gratificatory illusion, and it is only after many births of such sense gratificatory activities that a great soul surrenders unto Vasudev, Lord Krishna, thereby fulfilling the search after the ultimate truth. बहुत जन्मों के बाद, मृत्यु के बाद व्यक्ति को भगवान वसुदेव कृष्ण के प्रति शरणागत होता है. बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. Arjuna has already accepted Krishna as the supreme spiritual master by surrendering himself unto him. Shishyaste aham shadhi mam tvam prapannam. Consequently, Krishna will now tell him about the working process in buddhi yoga और कर्म योगा. तो यहाँ पे बुद्धि योग भी कर्म योग ही है, और इन सिर्फ वर्ड चेंज किया है. And in other words, the practice of devotional service only for the sense gratification of the Lord. So Bhaktimay Seva. Okay. This direct communion with this Buddhi Yoga is clearly explained in chapter 10, verse 10, as being direct communion with the Lord who is sitting as Paramatma in everyone's heart. But such communion does not take place without devotional service. One who is therefore situated in devotional or transcendental loving service to the Lord, in other words, in Krishna consciousness, attains to the stage of Buddhi Yoga, the special grace of the Lord.
The Lord says therefore that the only to those who are always engaged in devotional service out of transcendental love does he award the pure knowledge of devotion in love, in the way the devotee can reach him easily in the ever blissful kingdom of God. जब तक भक्तिमय सेवा भगवान की नहीं करेंगे तब तक भगवान ज्ञान नहीं देते हैं। कैसे भगवान के प्रति शरणागत होना ये नहीं पता कर सकता और भगवत धाम नहीं जा सकता। तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमम उपयन्ति ते। तो भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि जो सतत मेरी सेवा में रहते हैं, युक्त हैं, उसको भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। चैप्टर 10 वर्स नंबर 10, व्हाट इज दैट? लेट्स सी। चैप्टर 10 वर्स नंबर 10। तेषाम सत्ययुक्तानां भजता प्रयोजन, सेम वर्स, ओके, सेम वर्स फॉर राइट नाउ is saying. Thus the बुद्धि योग mentioned in this verse is the devotional service of the Lord. तो यहाँ पे बुद्धि योग का जो शब्द प्रयोग हो किया है वो और कुछ नहीं बल्कि भगवान की भक्तिमय सेवा। ओके, so the word Sankhya mentioned herein has nothing to do with atheistic Sankhya yoga enunciated by impostor Kapila. One should not therefore misunderstand that the Sankhya yoga mentioned herein has in any connection with the atheistic Sankhya, nor did that the philosophy have any influence during that time, nor would Lord Krishna care to mention such godless philosophical speculations. भगवान कृष्ण का और उस नास्तिक कपिल का कोई भी लेना देना नहीं। Real Sankhya philosophy is described by Lord Kapila in Srimad Bhagavatam, but even that real Sankhya philosophy is described by Lord Kapila in the Srimad Bhagavatam, but even that Sankhya has nothing to do with the current topics. Okay, here Sankhya means actually analytical description of the body and the soul. यहाँ पे सांख्य का मतलब है शरीर और आत्मा के तत्वों को समझना, उसके भेद को समझना. So Lord Krishna made an analytical description of the soul just to bring Arjun to the point of buddhi yoga or bhakti yoga. Therefore Lord Krishna's Sankhya and Lord Kapila's Sankhya has described in the Bhagavatam are one and the same. They are all bhakti yoga. Lord Krishna said therefore that only the intelligent, less intelligent class of men make a distinction between Sankhya yoga and bhakti yoga. सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडित है, ये आगे के श्लोक में, आगे के अध्याय में मिलेगा आपको कि सांख्य योग को अलग समझना भक्ति योग से ये ठीक नहीं हो, ये अज्ञान का विषय वस्तु है. ओके, हरे कृष्ण. सो सांख्य और बुद्धि योग, यहाँ पे बुद्धि योग यानी भक्तिमय सेवा, भक्ति योग भी इंटरचेंजेबल वर्ड है. यहाँ पे बुद्धि योग को भक्ति योग भी बोलते हैं, कभी कभी भगवान, ये प्रभुपाद यहाँ पे इसको ऑल्टरनेटिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं. एक्चुअली भगवान के लिए सेवा कर, भगवान की प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रीति के लिए कर्म करना, इसे बुद्धि योग कहते हैं. और भक्ति योग ऑल्सो इंक्लूडेड दिस फीचर ऑफ डूइंग दिस. भगवान के लिए कि प्रीति के लिए कर्म करना, ये भक्ति योग में इंक्लूड हो जाता है. इसलिए बुद्धि योग और भक्ति योग कभी कभी इंटरचेंजेबल वर्ड हो जाएंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे सांख्य योग क्या है? सांख्य योग ये है कि भगवान कृष्ण आत्मा और शरीर का जो भेद बताते हैं वो सांख्य योग है. और ये इसलिए बता रहे हैं ताकि व्यक्ति भगवान के कर्म करने के लिए व्यक्ति प्रवृत्त हो जाए. जब तक उसको अपना अस्तित्व नहीं समझेगा तब तक वो भगवान के लिए कर्म क्यों करेगा? तो इसके लिए ये सांख्य योग भी बताना आवश्यक, यहाँ पे भगवान कृष्ण समझे. सो लॉर्ड कृष्ण सांख्य एंड कपिल सांख्य, कपिल मुनि जो भागवत में सांख्य बोल रहे हैं वो वन एंड द सेम है, क्योंकि हर जो लक्ष्य है सांख्य का वो भक्ति योग की तरफ ही बढ़ता है. भगवान के प्रति प्रीति, भगवान के प्रति प्रेम, प्रेम भक्ति से सेवा, यही इसका लक्ष्य है, वो सांख्य हो या फिर भक्ति योग हो. सो लॉर्ड कृष्ण सेड देयरफॉर दैट ओनली लेस इंटेलिजेंट पीपल मेक सच डिस्टिंक्शन बिटवीन सांख्य योग एंड भक्ति योग. Of course, atheistic Sankhya Yoga has nothing to do with the Bhakti Yoga, yet the unintelligent claim that the atheistic Sankhya Yoga is referred to in the Bhagavad Gita. One should therefore understand that Buddhi Yoga means work in Krishna consciousness in the full bliss and knowledge of devotional service. One who works for the satisfaction of the Lord only, however difficult such work may be, is working under the principles of Buddhi Yoga and finds himself always in transcendental bliss.
कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, कितनी भी तपस्या क्यों ना हो, फिर भी सेवा को न त्यागना, भगवान की सेवा में सदैव संलग्न रहना, कितनी भी परेशानी, क्योंकि देखिए भक्ति करना वैसे ही कठिन है, साथ साथ में भगवान की भक्ति सेवा करने में कई अवरोध आते हैं। ना कि सिर्फ हमारा शरीर अवरोध देता है, 3 प्रकार के ताप तो बाधा करते ही करते हैं, जैसे शारीरिक कष्ट होते हैं, साथ में मानसिक कष्ट भी होते हैं। हम जब परिवार चला रहे या फिर हमारे भौतिक कर्म में कई कष्ट आते हैं, मानसिक कष्ट भी आते हैं, और कभी कभी आदि दैविक कष्ट भी आते हैं। कई कभी बार नेचुरल एलिमेंट्स, नेचुरल कैलामिटीज आर ऑल्सो डिस्टर्बिंग अस। जैसे कोविड आया था, उस समय बहुत दिक्कत हो रही थी, व्यक्ति को प्रचार करने में, हमें सेवा करने में दिक्कत हो रही थी, पर स्टिल हम लोग वी टॉलरेट दीज थिंग्स एंड वी गो अहेड एंड वी कंटिन्यू आवर सर्विस एज मच एज पॉसिबल एज पर टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जो है भगवान की सेवा में सदैव संलग्न है, कई भी कितनी भी विपदाएं क्यों ना आए, वो बुद्धि योग स्तर पर है। भले ही कितनी, जैसे अर्जुन को अच्छा नहीं लग रहा है भीष्म पितामह को मारने के लिए, पर फिर भी वो कृष्ण के लिए मार रहे हैं। सो बाय सच ट्रांसेंडेंटल एंगेजमेंट वन अचीव्स ऑल ट्रांसेंडेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड एंड दस हिज लिबरेशन इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। जैसे 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कृष्ण कहे, तेषाम सतत युक्तानाम, भगवान की सेवा में जो सदैव युक्त रहता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान बुद्धि दे देते हैं कि उनके पास कैसे आना है, वो कृपा करते हैं। यस्य प्रसादत भगवत प्रसादो, गुरु के पदचिन्ह, गुरु के दिए गए आदेश के अनुसार व्यक्ति जो जीवन व्यापन करता है तो उसके भगवान की कृपा मिलती है। दस हिज लिबरेशन इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, ही विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड लॉर्ड्स जन्म एंड कर्म, और देन ही विल बिकम जीवन मुक्त से उच्चते, वो जीते हुए भी मुक्त स्तर पे हो जाएगा। विदाउट हिज मेकिंग एक्सट्रानियस एंडेवर्स टू एक्वायर नॉलेज, व्यक्ति को बहुत पंडित बनने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कठिन कठिन तपस्या करने की, उठाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना ही करना है, भगवान की प्रीति के लिए सेवा करने, भगवान की तुष्टि के लिए सेवा करने से, हम अपना शरीर लगाने से भगवान एक दिन हमको आध्यात्मिक ज्ञान दे देंगे, साथ में विरक्ति भी दे देंगे। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जानाति आशु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम। भागवतम में ये श्लोक आता है कि भक्तिमय सेवा करने से भगवान के प्रति आसक्ति, साथ साथ संसार के प्रति विरक्ति अपने आप आती है। देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड वर्क फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स। एक कर्मी में और कर्मयोगी में बहुत भेद होता है, स्पेशली इन द मैटर्स फॉर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर अचीविंग रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ फैमिली और मटेरियल हैप्पीनेस। तो खास करके फैमिली, संसार के प्रति, फैमिली के प्रति और भौतिक सुख के प्रति जो कर्मी है उसकी बहुत आसक्ति होती है, और कर्मयोगी है और भक्ति में सेवा भगवान के लिए करे, वो अपने फैमिली को ही भगवान कृष्ण का अंश समझता है, भगवान कृष्ण के सेवक समझता है, और उनको इस तरह ध्यान देता है कि भगवान कृष्ण के। सो बुद्धि योग इज देयरफॉर द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ द वर्क दैट वी परफॉर्म। कर्म कर रहे हैं पर वह दिव्य स्तर पे कर्म होगा, भले ही भौतिक कार्य कर रहे हैं पर वो भगवान के लिए करने के लिए, भगवान की प्रीति के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो दिव्य स्तर पे माना जाएगा। हालांकि वो सेम लग सकता है व्यक्ति को कि कर्मी लोग भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, कर्मी लोग जॉब पे जाते हैं, हम भी जॉब पे जाते हैं, या फिर भगवान के भक्त भी जॉब पे जाते हैं, वो भी फैमिली चलाते हैं, हम भी फैमिली चलाते हैं। भेद है पर इसमें, क्योंकि वहाँ पे, यहाँ पे हम भगवान से प्रीति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और कर्मी लोग जो हैं अपने इंद्रियों के प्रति प्रीति बढ़ा रहे हैं, ये भेद है। ओके, सो एनी क्वेश्चन? यस, यू हैव क्वेश्चन? दिस इज अबाउट 39th वर्स इज सांख्य। ओके, भगवान ने सांख्य बोल दिया, सांख्य, और अभी बुद्धि योग है तो हम तिमाम शुणु, भगवान अभी बुद्धि योग बताने वाले हैं, जो कर्म योग है या फिर भक्ति योग, भक्ति उन्मुख सेवा भगवान के प्रति। और बुद्धि योग ये प्राप्त करने से व्यक्ति, बुद्धि योग के चलने से व्यक्ति कर्म बंधन से उठ सकता है, कर्म बंधन से बाहर निकल सकता है। यस, क्वेश्चन एनीवन हैज? प्रभु जी, ये सांख्य योगा मतलब ये ज्ञान योगा, क्या ज्ञान योगा ही है ना, या क्या है? यस यस, ज्ञान मार्ग है ये। वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ज्ञान योगा। यस, इज इट इंक्लूडेड इन ज्ञान? यस, ज्ञान योग ही है। यहाँ पे व्यक्ति अपने प्रयास से, स्वाध्याय से समझता है कि अस्तित्व क्या है जीव का, और संसार कैसे है, काल क्या है, सृष्टि क्या है। 26 तत्वों का, एक्चुअली सांख्य में क्या लिखा है, 26 तत्वों का विश्लेषण सांख्य योग में है। 24 भौतिक तत्व होते हैं, धरती अग्नि जल वायु आकाश, पंच तत्व है, मन बुद्धि अहंकार है, फिर पंच इंद्रियां है, पंच ज्ञानेंद्रियां है। इसका विश्लेषण अब आगे सुनेंगे, डिटेल में नहीं जाते।
तो ये 24 तत्वों के साथ साथ आत्मा और परमात्मा, ये 26 तत्व, ऐसे 26 तत्वों का विश्लेषण करना, स्वाध्ययन करना, अध्ययन करना, अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष पे आना कि हम अस्तित्व है, आत्मा है, और आत्मा के स्तर पर व्यक्ति को कार्य करना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। और फिर इसका अंततोगत्व जो लक्ष्य है भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना, भक्ति करना। तो ये ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति तो ज्ञानी भक्त बन जाता है वो, ऐसे है। ऐसे कोई ये सिर्फ सांख्य और सफिशिएंट नहीं है प्रभु जी, उसको भक्ति भी यस करनी है यस ना। यस यस, इट्स अ मीडियम थ्रू विच ही इज गोइंग टू अचीव भक्ति ऑफ लॉर्ड। ओके, कर्म के माध्यम से भी व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर सकता है, ज्ञान के माध्यम से भी कर सकता है, ध्यान के माध्यम से भी कर सकता है, बट ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। पर जब व्यक्ति डायरेक्टली भक्ति योग को अपनाता है, विधि को अपनाता रहता है, तो तो उसको पॉइंट ही नहीं कि वो ग्रेजुअल प्रोसेस को अपनाए। ओके, इससे कई लोग कहते हैं ना हम कर्मयोगी हैं, हम ज्ञान, तो कर्मयोगी कंप्लीट तभी बनता है जब वो भगवान की प्रीति के लिए कर्म करता है। अभी एक व्यक्ति है कर्मयोगी, वो भी है जो कर्म भौतिक तो करता है और फल भगवान को देता है, पर भगवान के प्रति प्रेम अथवा भगवान के लिए सेवा का भाव नहीं है, तो ये अपूर्ण हो गया कर्मयोग। कर्मयोग पूर्ण तभी होता है जब भगवान, कर्म जो है उसके भगवान से जुड़ते हैं, साथ में प्रेममय सेवा भी है। ओके, लक्ष्य हर योग का भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना ही है। ओके, दैट्स व्हाई भक्ति योग इंक्लूड्स कर्म योग, इट इंक्लूड्स ज्ञान योग, इट इंक्लूड्स ध्यान योग ऑल्सो। The devotee of Lord, a pure devotee of Lord is working for Lord, he is always thinking about Lord, and he has full knowledge of Lord. He may not have full knowledge, but he has knowledge which is sufficient knowledge to be surrendered towards Lord. Okay. Next verse, very important verse, 40th of second chapter. Neha vikramanasyasti pratyavayo na vidyate स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। In this endeavor there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भगवान जो बताने वाले हैं, आप इसको भक्ति योग ले सकते हैं, भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा। क्योंकि आप देखिए प्रोमिनेंटली भक्ति योगी भगवान अपेक्षा करते हैं जीव से, भगवान हर जीव से मन मना भव मद भक्त की अभिलाषा कर रहे। तो इसलिए प्रभुपाद ने कोई गलती नहीं की यहाँ पे कि कर्मयोग को भी भक्ति योग दिखाना, या फिर ज्ञान योग को भी भक्ति योग पे खींच लेके आना, या फिर भक्ति योग तो भक्ति योग है ही, ध्यान योग हो, कर्म योग, प्रभुपाद हमेशा क्या कर रहे हैं, सदैव इसमें क्या कर रहे हैं, उसको भक्ति की तरफ इंक्लाइन लेकर करके जा रहे हैं। आप विश्वनाथ चक्रवर्ती के कमेंट्रीज में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको भेद मिलेगा, या बाकी आचरण में थोड़ा भेद मिल सकता है, पर प्रभुपाद जी कोई भी संदेह नहीं रखना चाहते, या कोई भी डाउट रखना ही नहीं चाहते किसी के माइंड में। इससे प्रभुपाद पहले से ही भक्ति 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 करते आ रहे हैं, और इससे बहुत क्लैरिटी मिलती है ऐसे कमेंट्री से। नहीं तो अब बाकी आचरण में कभी पढ़ते शायद हो सकता है कि आप लॉस्ट हो सकते हैं अगर ठीक से गाइडेंस में पढ़ेंगे नहीं तो। सो in this Acharya 2.40 verse में, I think 2.39 verse में विश्वनाथ, we are just going behind again. In 2.39 verse, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur is saying that in this verse Krishna concludes the Jnana Yoga which he has just taught. तो देखिए ज्ञान योग है वो, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मत से वो जो अभी जो आत्मा साक्षात्कार के बता रहे थे वो ज्ञान योगी है। एंड सांख्य मीन्स दैट बाय विच ट्रू नॉलेज ऑफ थिंग्स, यानी वस्तु तत्वम, वास्तविकता को समझना, यही सांख्य है, इज परफेक्टली रिवील्ड। इन अदर वर्ड सांख्य मीन्स अ परफेक्ट प्रोसेस ऑफ नोइंग। विश्वनाथ चक्रवर्ती डेफिनेशन देता है। फिर श्रीधर स्वामी जी कह रहे हैं कि इफ इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस अनइक्विवोकल इंस्ट्रक्शंस regarding the nature of the eternal soul, one is still unable to realize it, then one should with determination seek to realize the eternal soul by the science of individual consciousness attaining communion with the ultimate consciousness, that is Krishna consciousness, through actions without any hankering for fruity rewards. क्योंकि इतना आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान देने के बावजूद श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा या फिर उसको साक्षात्कार नहीं होगा।
या फिर पल्ले नहीं पड़ेगा ये ज्ञान उसको, वो तो समझ लेगा, थियोरी के लिए समझ लेगा, पर उसको अनुभूति नहीं होगी। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं भगवान, आगे लेके फिर से बोले कि तो कम से कम कर्मयोग स्टार्ट करो। तुम क्या करो, भगवान के लिए भक्तिमय सेवा करो, और जो कर्म के फल मिलते हैं वो भगवान को अर्पण करना स्टार्ट करो। इससे क्या हो जाएगा, तुम अपने आप को अपने आप की इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचना बंद कर दोगे ग्रेजुअली। सो यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट लॉर्ड्स हैप्पीनेस, लॉर्ड्स, यू विल वर्क फॉर लॉर्ड्स प्लेजर। तो इसलिए क्योंकि ये ज्ञान मार्ग जो है वो सबके लिए नहीं हो सकता, ये इतना इजी नहीं है, इसलिए अभी अर्जुन को माध्यम बनाते हुए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि शायद ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये कठिन है, ये स्थिति जो है बहुत कठिन है। पहले कर्माधिकारी व्यक्ति होता है, कर्म से आसक्त है हर जीव, उसके ऊपर का जो जीव स्तर है वो ज्ञानाधिकारी है, फिर ध्यानाधिकारी, फिर भक्ति अधिकारी, ये बहुत अलग अलग स्तर होता है। तो हम लोग क्या है, कर्माधिकारी स्तर पे बहुत लोग पड़े रहते हैं, इसके वजह से हम 24 आवर्स वी कैन नॉट चैंट फॉर 22 आवर्स 20 आवर्स, इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर अस। दैट्स वाई कर्म करने से, इससे आसक्त होने के लिए हम भगवान की सेवा करें शरीर से, इससे हम ग्रेजुअली आत्म साक्षात्कार के स्तर को अनुभूति कर लेंगे। तो ये ज्ञान है तो बहुत इजी लगता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, पर अनुभूति करना ये बहुत डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई श्रीधर स्वामी इज सेइंग दैट इज बेटर एटलीस्ट अवॉर्ड योर रिजल्ट्स, डोंट हैंकर फॉर फ्रूटिव रिवॉर्ड्स। ओके, कम से कम तुम कर्म के फल के प्रति आसक्त ना होना, तुम आगे बढ़ो, जरा कर्म के फल भगवान को अर्पित करना सीख लेना, इससे तुम भगवान से यूनियन को प्राप्त कर लोगे, यू विल गेट यूनाइटेड विद लॉर्ड। Then again Keshav Kashmiri is saying that having instructed the true knowledge of the soul as being distinctly different from the physical body, and seeing that this knowledge has still not been firmly embedded in Arjuna's heart, Lord Krishna reiterates this truth again in order to illustrate that this knowledge never becomes firmly embedded without practice of the means which is yoga. ये बहुत tough English है यूज़ किया है। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि भगवान कृष्ण को यहाँ पे संदेह होता है कि हो सकता है कि अर्जुन को ये ठीक तरह से समझ में नहीं आया ये ज्ञान आत्म साक्षात्कार का, इसलिए भगवान कृष्ण कुछ प्रैक्टिकल मीन्स बता रहे हैं जिससे वो भगवान से व्यक्ति अंतिम सत्य से कनेक्ट हो जाए, वो है कर्म, कर्म के माध्यम से। तो व्यक्ति कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ जाए, कम से कम भले ज्ञान वो अर्जित न कर पाए, इतना जो गूढ़ ज्ञान है, इतना हैवी नॉलेज है आत्म साक्षात्कार का, इससे उसको अनुभूति हो या ना हो, पर कम से कम कर्मों को लिंक करने से भगवान के प्रति वो आत्मा स्तर पे ग्रेजुअली आ सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट वर्स इज नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सो दिस इज 40th वर्स। Translation is, in this endeavor there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. देखिए, थोड़ी सी अगर सेवा करते हैं भगवान की, या थोड़ा प्रोग्रेस इस मार्ग पे कोई कर लेता है, बुद्धि योग के मार्ग अथवा कर्म योग या भक्ति योग के मार्ग पर थोड़ा भी करता है, इससे क्या होता है, भगवान उसको बड़े बड़े भय से भी बचाते हैं। और एक तरफ विपरीत स्तर हम स्थिति ऐसी है कि हम कितना भी कुछ करें संसारी लोगों के लिए, कितना भी कुछ करें, वो हमको भय में ही डालेंगे फिर से। दे विल ऑलवेज वी विल ऑलवेज लैंड इन एंग्जाइटी, हम कितना भी कुछ करें हम संसारी लोगों के लिए। सो द पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद, एक्टिविटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस और एक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्णा without expectation of sense gratification. देखिए इंपॉर्टेंट है, एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्णा without expectation of sense gratification is the highest transcendental quality of work. Okay, even as, जैसे कोई व्यक्ति लेबर देता है मंदिर बनाने के लिए, वो ऐसे बना रहा है, इस ध्यान से बना रहा है कि वो अपना ही घर हो, पर वो किसके लिए बना रहा है, भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए, ताकि लोग भगवान कृष्ण को दर्शन करने आए। ये दिव्य कर्म है। इवन अ स्मॉल बिगिनिंग ऑफ सच एक्टिविटी फाइंड्स नो इम्पेडिमेंट, नॉर कैन दैट स्मॉल बिगिनिंग बी लॉस्ट एट एनी स्टेज। तो स्मॉल बिगिनिंग कहाँ से शुरू होती है पता है आपको? भगवान की सेवा के लिए स्मॉल बिगिनिंग होती है, पहले मन से शुरू होती है। माइंड में हम विचार करते हैं कि मैं भगवान के लिए ये करूंगा अथवा करूंगी, ये सोचने मात्र से व्यक्ति को फल मिलता है।
जस्ट इमेजिन व्हाट फ्रूट ही विल गेट व्हेन ही डू प्रैक्टिकली। सिर्फ कोई एक ब्राह्मण ने विचार किया कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ मन ही मन, अर्च विग्रह की सेवा कर रहा हूँ, श्रृंगार कर रहा हूँ, उनको भोजन तैयार किया है, अलग अलग व्यंजन तैयार किए हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, आखिर में पायसम खीर तैयार करी है, देख रहे हैं कि ठंडी है कि नहीं, कि ठंडी भोग लगानी थी, तो इनके हाथ उंगली जल जाती है। और फिर ऐसे ब्राह्मण को भगवान विष्णु अपने पास बुला लेते हैं। सिर्फ विचार करने मात्र से, मनन करने मात्र से भगवान की सेवा व्यक्ति को फल मिल सकता है। वॉट टू टॉक अबाउट डूइंग प्रैक्टिकल सर्विस। Even a small beginning of such activity finds no impediment, nor can that small beginning be lost at any stage. जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं, प्राप्य पुण्यम कृताम लोकम उषित्व शाश्वती समः। कोई व्यक्ति भक्ति कर लेता है और थोड़ा ही करता है, आगे नहीं कर पाता है, उसको भी पुण्य लोक में जन्म मिलता है। स्वर्ग में जन्म लेने के बाद, भोग करने के बाद फिर से वो भूलोक में आता है और पुण्य कृताम, पुण्यवान लोगों के घर में, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के घर में जन्म लेता है, धार्मिक फैमिली में जन्म लेता है और भक्ति प्रारंभ फिर से करता है जहां से छोड़ी थी। सो देयर इज नो लॉस्ट टू दिस, एंड वॉट एवर यू डू इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट। आप चाहे वो डिग्री ले लीजिए, चाहे वो आप पोजीशन ले लीजिए, चाहे वो आप सेवा कर लीजिए बच्चों के लिए या माता पिताओं की सेवा, जो भी करेंगे ये आखिर में आपका साथ छोड़ने वाले हैं सब चीज़। Any work begun on the material plane has to be completed, otherwise the whole attempt becomes a failure. प्रभुपाद एक बहुत सटीक उदाहरण पॉइंट बता रहे हैं कि भौतिक संसार में आपको काम अगर थोड़ा करने से कुछ होने वाला नहीं, आपको पूरा करना पड़ेगा। कोई प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, अगर पूरा करेंगे तो ही पूरा पैसा मिलेगा। कोई काम हाथ में लिया है तो पूरा करने के बाद सैलरी मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपको थोड़ा करने से भी मिलेगा कुछ, ऐसे नहीं। बट एनी वर्क बिगन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस हैज अ परमानेंट इफेक्ट even though not finished. The performer of such work is therefore not at a loss even if his work is Krishna conscious incomplete. तो भगवान फल को नहीं देखते हैं, रिजल्ट को नहीं देख रहे हैं कि कितना उसने मंदिर बनाने की इच्छा थी, मंदिर तो बना नहीं पाया, अधूरा छोड़ते ही मर गया, पर उसके विचार में था कि मैं मंदिर बना क्यों लिया। तो ऐसे विचार वाले व्यक्ति को भी भगवान आत्मसात अपना लेते हैं, तो फल कंप्लीट मिलता है। पर भले ही आपका कर्म इनकम्प्लीट हो, पर भाई फल आपको कंप्लीट मिलेगा भगवान के द्वारा। तो 1% डन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस बियर परमानेंट रिजल्ट्स, सो दैट द नेक्स्ट बिगिनिंग इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 2%. Whereas in material activity without 100% success there is no profit. Ajamil performed his duty in some percentage of Krishna consciousness, but the result he enjoyed at the end was 100%. By the grace of the Lord. There is a verse, nice verse in this connection, Srimad Bhagavatam. Tyaktva swadharmam charanambujam harer bhajana pakvotopate tatho yadi yatra kava abhadram abhutamushyakim kvavarthapta bhajatam swadharmatah. If someone gives up his occupational duties and works in Krishna consciousness and then falls down on account of not completing the work, what loss is there on his part? अपने स्वधर्मों को त्याग करके चरणाम्बुजम हरे हरि के चरण का आश्रय लेता है, जो भले ही उसका भजन पक्का नहीं है, अपक्का है, और उसको पतन भी हो जाता है, तो भी क्या अभद्र है उसके लिए। क्यत्रक्ववा अभद्रम अभूतमुष्यकिम, क्या हानि है उसके लिए। What one can one gain if one performs his material activities perfectly? और इसके विपरीत उस व्यक्ति का क्या जो स्वधर्म इतनी अच्छी तरह से पालन करता है पर भगवान की भक्ति नहीं करता, उसको कोई भी लाभ नहीं। As the Christians say, what profiteth a man if he gain the whole world yet suffers the loss of his eternal soul? Material activities and the results end with the body, but work in Krishna consciousness carries a person again to Krishna consciousness even after the loss of the body. At least one is sure to have a chance in next life of being born again as human being, either in the family of a great cultural Brahmana or in rich aristocratic family. That will give one a further chance for elevation. That is the unique quality of work done in Krishna consciousness. तो दो तरह का जन्म है, ये प्राप्य पुण्यम कताम लोकम उषित्व शाश्वती सम शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट भी जायते। जिसने भक्ति की है, थोड़ी भक्ति की है, पूरी नहीं कर पाया, तो ऐसे व्यक्ति को पुण्य लोक में जन्म मिलता है।
स्वर्ग में भोग करने के बाद फिर वो फिर से भूलोक में आता है मनुष्य शरीर लेने के लिए। और इसके विपरीत भोक्ताराम प्राप्त पूर्णम कितना लोगों ईश्वर शाश्वत शिव, हाँ, और इसके अथवा योगिना में द नेक्स्ट वर्स इन दिस चैप्टर, आई थिंक इन 6th चैप्टर, दिस इज यस 6th चैप्टर, अथवा योगिना में व कुले भवति धीमताम, एंड देयर आर सम योगीज, सम devotees who have performed the devotional service very well, maybe 80%, 90%, but due to some reason, some accidental fall down happened. For them also, there is a chance that they will take birth yoginam eva kule bhavati dhimatam. They will take birth in the आचार्य's families. आचार्य फैमिली में जन्म लेंगे और वह भक्ति वहां से प्रारंभ करेंगे। तो ये लाभ है, इसलिए कोई भी हानि नहीं। इस मार्ग पर कोई प्रगति थोड़ी भी करता है तो वो बड़े बड़े भय से बचता है, जीवन मृत्यु चक्कर से भी बच सकता है। तो हियर वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस वर्स 41st 41 वर्स 2nd चैप्टर। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदन बहुशाखायनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिना। Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. Okay, Vyavasayatmika, very determined in Krishna consciousness. Just before that, I have not completed this. Acharya's commentary is also there for 48th chapter, 48th verse of this chapter. So here Vishwanath Chakravarti Thakur is mentioning that here are two types of yoga explained in this section of this chapter. In the form of bhakti, including hearing, chanting and other such activities, and in the form of activities offered to the Lord without personal desire, is called Nishkam Karma Yoga. कोई कामना रहित कर्म योग करना, which is expressed stating this verse कर्मण्यवादिका रस्ते, वो आगे आपको मिलेगा वर्स. Before that, however, bhakti is discussed because bhakti alone and no other process is beyond the three modes. चाहे वो कर्म ध्यान हो, कोई भी योग हो, पर भक्ति योग ही ट्रांसेंडेंटल है. तो व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर तभी जा सकता है भक्ति योग पालन करता. निस्त्रय गुण भवार्जुन, भगवान कृष्ण यही चाहते हैं कि तीनों गुणों से ऊपर जाए. So the nirguna nature of bhakti is also well supported by the statements of the 11th canto of Bhagavatam. Jnana karma cannot be said to be निस्त्रय गुण्य. ज्ञान मार्ग हो या कर्म या मार्ग हो, वो निस्त्रय गुण्य नहीं, दिव्य स्तर पे नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, ज्ञान में सत्व है और कर्म में रजस गुण है. ओके, तो दैट्स वाई तीन गुण के अंदर आ गया. तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती का ठाकुर इज गिविंग अ डिफरेंट एंगल ऑफ विजन कि भक्ति ही ट्रांसेंडेंटल है, बाकी सब जो है सत्व सात्विक है, राजसिक है. एंड द भक्ति फाउंड इन कर्म योगा इन द फॉर्म ऑफ ऑफरिंग टू द लॉर्ड इज प्रेजेंट देयर जस्ट मेक्स कर्म लूज इट्स यूजलेसनेस एंड बियर मटेरियल फ्रूट्स. This process of karma yoga does not have the designation of bhakti proper because predominance of bhakti is absent. तो प्रॉब्लम क्या है ना, कर्म योग में कर्म प्रवीण है. ओके, अभी इसको बोलेंगे ना तुम सब छोड़ छाड़ के भगवान की भक्ति में लग जाओ, वो नहीं कर पाएगा. भले उसको बोलेंगे ना तुम कर्म का फल भगवान को दो, वो कर पाएगा. तो कर्म प्रवीण है उसका, तो इसलिए ही इज इन कर्म योग. उस कर्म योग को आप कभी भी भक्ति, शुद्ध भक्ति से नहीं आप उसको तुलना कर सकते. शुद्ध भक्ति क्या है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं. ज्ञान कर्मणावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम. उत्तम भक्ति का स्तर बहुत ही ऊंचा है, पर कर्म योग भी कम नहीं है. कुछ कर्म योग है पर आप तुलना भक्ति योग से नहीं कर सकते. निष्काम कर्म, ये भगवान पर फल अर्पित करना, ये इसमें कर्म प्राधान्य है, कर्म प्रोमिनेंट है, ना कि भक्ति प्रोमिनेंट है, क्योंकि कर्म नहीं त्याग कर सकता ना, इसलिए कर्मयोग करने बोल रहे हैं.
This process of karma yoga does not have the designation of bhakti proper. Okay. So naishkarmyam, that's why in Srimad Bhagavatam it is a verse. Naishkarmyam api achyuta bhava varjitam na shobhate jnanam galam alam niranjanam kuta punah shashvata abhadram ishvare na charpitam karma yad na karma yadapya karanam. So knowledge of self realization, even though अगर आपके पास आत्म साक्षात्कार है या सॉरी जो साक्षात्कार का जो ज्ञान है भले इससे भौतिक आसक्ति नहीं है, but we have to understand if there is no bhakti of Lord Krishna, that साक्षात्कार is incomplete. वो ज्ञान ही इनकम्प्लीट है जिसमें भगवान कृष्ण की भक्ति है, भगवान कृष्ण ने संबंध बनाने में नहीं लिखा है. So what then is the use of fruitive activities which are naturally painful from the very beginning and transient by nature if they are not utilized for the devotional service of the Lord? अगर ज्ञान से कुछ लाभ नहीं है, अगर भगवान कृष्ण के प्रति प्रीति नहीं आती, तो कर्म की बात ही क्या करना है. कि अगर जो कर्म भगवान के प्रसन्नता के लिए नहीं किया जाता है, जो कर्म अपने लिए ही किया जाता है, तो उसमें तो हमको दोष लगने वाला है. ये पॉइंट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे दिखा रहे हैं. Of course, Nishkam Karma Yoga is also defined, but both of these are indicated by the word Buddhi Yoga mentioned in this verse. In this, okay, so merely by this is to be there is again a verse here written Yannama Sakrit Shravanat Pukkaso Api Imuchate Sarhasrat. Merely by hearing the holy name of your lordship only once, even Chandalas men of the lower class are freed from all material contamination. So, if karma yoga, however, is begun and then stopped, there is both destruction of the fruits of karma yoga and sinful reactions as well. In bhakti, there is no destruction. Okay, समझ में आया. अगर कोई व्यक्ति सिर्फ कर्मयोग करता है जिसमें भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, अगर वो अधूरा रहता है तो वो कंप्लीट, तो उसको इतना फल नहीं मिलेगा उसको. पर भक्ति अगर कोई करता है तो अधूरा करता है, क्योंकि कर्म के जो अचीवमेंट्स है ना वैसे ही नष्ट होने वाले हैं. भौतिक कर्म के अचीवमेंट्स ऐसे ही नष्ट होने वाले हैं. तो इसलिए भक्ति ये जो श्लोक है नेहाभिक कर्म नाशोस्ति, वो एक्चुअली कर्म के लिए नहीं है, वो भक्ति योग के लिए. ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. So work performed as an offering to me. So Lord is explaining work performed as an offering. Keshav Kashmir is saying in this regard that but only acting without fruitive desires does not guarantee freedom from the shackles of bondage in the material existence. Okay, because the verse भागवतम का भी बोला नैष्कर्म अपि अच्युत भाव वर्जितम. कोई व्यक्ति भगवान यो कर्मयोग कर रहा है पर अच्युत भाव वर्जितम, पर बिना भगवत भाव के, भगवान को प्रेम करते हुए, वे भगवान की प्रीति के लिए नहीं करता है, तो वो अधूरा है. वो बंधन से नहीं छूट सकता फिर, क्योंकि आसक्त तो उसका कर्म में है ना, इसलिए. सो बट यार लॉर्ड कृष्णा एक्सपीरियंस, और क्योंकि बंधन से इसलिए नहीं छूट सकता क्योंकि माया के बंधन लांग करना सबको संभव नहीं है. माया में तम तरंती थे. ओके, वो माया से वही तर सकता है जो ददाम में बुद्धि योगम तम, जो भगवान कृष्ण से बुद्धि देंगे, कृपा देंगे. सो वी परफॉर्म्ड एज एन ऑफरिंग. ओके, सो केशव कश्मीर इन दिस रिगार्ड इज सेइंग दिस Lord Krishna explains in Bhakti Yoga, which is his exclusive loving devotion service, there is an exemption to the aforementioned rule that there is never any loss. So Bhakti Yoga को कोई loss नहीं है. Okay, in this lifetime or in any lifetime. Unlike the cultivation of farming, which is always beset by problems of weather, drought, numerous unexpected difficulties, in Bhakti Yoga there is no chance of contrary results or fear of demerits in committance of the or non-committance when carrying out devotional service of the ultimate satisfaction of the Supreme Lord. Hence, even the slightest effort in the cultivation of Bhakti Yoga, which is without fruitive desires and which is also known as acting selflessly, assures one complete protection and inevitably saves one from transmigration in the cycle of birth and death in material existence. So, very important. थोड़ा भी एफर्ट करने से अगर इतना लाभ है तो वी शुड पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन दिस भक्ति योगा प्रोसेस एंड देयर इज नो लॉस, ये लाइफ में भी और नेक्स्ट लाइफ में भी, एंड वी कैन जस्ट कम आउट फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इन दिस वे.
So next, the 41st verse, what we are doing, Vyavasayatmaka buddhi, ekah kuru nandana, bahushaka yanantasya buddha vyavasayinam. So one who is not resolute in his purpose, he does not have complete conviction of his purpose on this path, and their aim is not one. When the intelligence of those who are irresolute is many branched. बुद्धि में अगर बुद्धि विभाजित हो गई है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, then you will not be able to focus on one thing. So one who knows the purpose of the spiritual knowledge, one who knows the purpose very well, he will act accordingly. So that's why if you are going to read too many books, if you are going to approach too many demigods, then complete confusion. So purport by Srila Prabhupada, the strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called Vyavasayatmika intelligence. Strong faith that Krishna consciousness is the ultimate thing, उसके ऊपर कुछ नहीं है, यही व्यवसायत्मिका बुद्धि है. श्रद्धा, दैट इज अटूट श्रद्धा, और श्रद्धा का डेफिनेशन क्या है? श्रद्धा शब्द है विश्वास सुदृढ़ निश्चय. कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म हित. जो व्यक्ति दृढ़ता से निश्चय कर लेता है कि मैं 4 नियमों को पालन करूंगा, मैं 16 माला करूंगा, मैं भगवत गीता, ये निश्चय ही श्रद्धा कहलाता है. एंड कृष्ण भक्ति कैले, ये श्रद्धा भी होनी चाहिए कि कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा और कुछ मुझे करने की आवश्यकता नहीं है. दिस इज अ प्रोमिनेंट इंस्ट्रक्शन गिवन बाय महाप्रभु. So faith means unflinching trust is sometimes sublime. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not act in relationship of the material world to the material world. So when one is engaged in duty of Krishna consciousness, he need not act in relationship to the material world with obligations to family, traditions, humanity और nationality. जैसे पिछली बार हम लोग पिछली क्लास में श्लोक सुने थे, बीच में 1-2 क्लास पहले, देवर्षि भूताप्त नाम पितृणाम नाकिम करो नायम ऋण शरणम. किसका भी ऋण व्यक्ति को नहीं लगता है अगर सर्वात्मना शरणम शरणयम गतो मुकुंदम. अगर कोई मुकुंद के प्रति पूरी तरह शरणागत हो जाता है तो व्यक्ति को कोई और प्रक्रिया यूज करने की आवश्यकता नहीं है. So fruitive activities are the engagements of one's reactions from past good or bad deeds. So when one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good results in his activities. कोई पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है कृष्ण भक्त के लिए. When one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane and for they are no longer subject to dualities like good and bad. The highest perfection of Krishna consciousness is the renunciation of material conception of life. This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. Automatically when we progress, he will get detached from material life, material conception of life. The resolute purpose of a person in Krishna consciousness is based on knowledge. Vasudem Sarvamiti Samahatma Sudurlava. A person in Krishna consciousness is the rare good soul who knows perfectly that Vasudev or Krishna is the root of all manifested verses. ये मैंने जो श्लोक बोला बीच में बहुनाम जन्मनाम अंते वाला श्लोक. As by watering the root of a tree, yathotarana mula nishechanenam, automatically distributes water to the leaves and branches. Tripyandi satskanda bhujopashakaha. So by acting in Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone, namely self, family, society, country, and humanity. If person is satisfied by one's actions, and therefore will be satisfied. If Krishna is satisfied by one's actions, then everyone will be satisfied. Bhagwan Krishna tushta hai, yasmin tushta jagat tushta. So, if someone is able to please Lord by his work, then his life is success. So acting in Krishna consciousness is the highest service to everyone, because as when the water is poured down on the roots of the tree, the whole tree gets nourishment, leaves, twigs, branches, etc., etc.
Similarly, यथा नहीं प्राणोपारच्य आरच्य यथेन्द्रियाणाम. Similarly, feeding the stomach will give energy in all the parts of the body. It's like that. Similarly, when you're spiritually realized, then you'll be able to deal almost all things. Okay, until unless you're not spiritually realized, you will not be able to understand the core concepts of life. So, spiritually realized means you have to serve Lord Krishna. When you serve Lord Krishna, there should be no doubt that I have to serve someone, some other demigods. और देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता है क्या, ये यज्ञ करना है क्या, ये उपवास करना है क्या, तो ये कोई भी आवश्यकता नहीं है. भगवान को प्रसन्न करने से यही सुदृढ़ निश्चय कहता है. इसे कहते हैं व्यवसायत्मक बुद्धि, वन फोकस. तो भगवान कृष्ण यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर जीव वन फोकस हो उनकी तरफ. मन मना भव मद भक्त मध्याजीमाम नमस्कुरु, मेरा ही भक्त बनो और मुझे ही नमस्कार करो, कृष्ण कहते हैं. तो सर्विस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस हाउएवर best practice under the able of guidance of the spiritual master who is a bona fide representative of Krishna, who knows the nature of the student and who can guide him to act in Krishna consciousness. As such, to be well versed in Krishna consciousness, one has to act firmly and obey the representative of Krishna, and one should accept the instruction of bona fide spiritual master as one's mission in life. So as such, to be well versed in Krishna consciousness, one has to act firmly and obey the representative of Krishna. Yasya prasadat bhagvat kutopi, yasya prasadat nagati kutopi. बिना गुरु की कृपा से आपकी कोई भी गति नहीं है. So when you have bona fide spiritual master, we are so fortunate we have bona fide spiritual master, we should run like anything. We are so fortunate that we have bona fide spiritual master like Prabhupada, we have seen, and even after taking Diksha, we will get a bona fide spiritual master. Then we can run for service, we can actively participate in the service of Lord Krishna very well, and by pleasing Lord Krishna and Guru, you will be able to please all living entities of the whole world. That's why Bhuri Dajana, Gopis also say that they are the best people in the whole world, best charitable. So as such, to be well versed in Krishna consciousness, one has to act firmly and obey the representative of Krishna, and one should accept the instruction of the bona fide spiritual master as one's aim of life or mission in life. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur instructs us in his famous prayers for the spiritual master. Yasya prasadat bhagavad prasado yasya prasadan nagati kutopi dhyayan suvanse yashasti sandhya vande guruh shri charanaramindam. So the whole process, however, depends on perfect knowledge of the soul beyond the conception of the body. Not theoretically, but practically, when there is no longer a chance of sense gratification manifested in intuitive activities. One who is not firmly fixed in mind is diverted by various types of fruitive acts. Again, I will read this. The whole process, however, depends on perfect knowledge of the soul beyond the conception of the body, not theoretically but practically, but when there is no longer a chance of sense gratification manifested in fruitive activities. One who is not firmly fixed in mind is diverted by various types of fruitive acts. So here the verse, Vyavasayatmaka Buddhi, is very important. One should be one focus. If he is intelligence many branched, he will not be able to decide anything. And that's why Krishna is expecting that we should be focused on him. We should focus on his service completely. And similarly here in commentary, Vishwanath Chakravarti Thakur also and Srila Prabhupada also saying that one should be focused in serving his spiritual master and following his instruction. That can help us gradually becoming close to Krishna. So in this 41 verse, Vishwanath Chakravarti is writing, Tato bhajeta mam bhaktya shadhalur dridha nishchayah. My devotee should remain happy and worship me with great faith and conviction. In Jnana Yoga, in order to purify the mind, one first fixes the intelligence on Nishkama Karma. When the mind is purified, so in Jnana Yoga क्या है? निष्काम मन को purify करने के लिए है. And then one focus on Nishkam Karma. When the mind is purified, the intelligence then concentrates on giving up action. This is called Karma Sannyas. पहले निष्काम कर्म योग आता है, फिर उसके ऊपर आता है निष्कर्म संन्यास. Then gradually what he does, he completely leave all material activities. इसलिए 50 ऊर्ध्वम गृहम त्याजेत, घर को छोड़ने चाहिए 50 साल के बाद, क्योंकि even if he is doing, he is a कर्म योगी. इससे क्या होगा, व्यक्ति full time he has to serve Lord.
That is expected from now. Nishkam karma yoga. When the mind is purified, the intelligence then concentrates on giving up action. Yes, karma sannyas karta hota hai. Sari sarva dharman parityajya. Next, the intelligence concentrates on jnana, knowledge. The intelligence at that time also concentrates on bhakti, so that jnana does not become without results. The intelligence that then concentrates on giving up jnana, as the Lord says, jnana cha mai sannyasi, jnanam cha mai sannyaset. One should surrender such knowledge in order to attain me. Thus intelligence concentration on different objects are said to be infinite or many, and the branches of the respective sadhanas are also infinite, since karma, jnana, bhakti must all be performed. अनंत विद्या है, इसमें बहुत सारे विधि दिए हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, पर ये कर्म ज्ञान भक्ति आर वेरी प्रोमिनेंट, और भक्ति सबसे टॉप मोस्ट है. सो व्यक्ति पहले शुरू में क्या है, ज्ञान को पकड़ पाना संभव नहीं है, इसलिए वो कर्म को पकड़ता है, कर्म योग सीखता है. पर कर्म योग से ऊपर है कर्म संन्यास. एंड देन व्हेन वी बिकम लिबरेटेड बाय ज्ञान, when he can become jnani, so gradually. So earlier, so that's why Krishna is insisting Arjuna to be a karma yogi, so that gradually he will be purified. Even Ramanuja is saying that term vyavasaya means unshakable conviction. Okay, vyavasaya means unshakable conviction. The buddhi, disposition of mind, comes out of prior determination about the true nature of the self. So one should be completely determined to serve Lord. So the best way that Vishwanath Chakravarti Thakur is advising, that surrendering to a spiritual master's instruction. Sridhar Swami is saying that by karma yoga, which is performing, surrendering all actions to the Supreme Lord, there is spiritual intelligence which gives a pointed determination. One becomes determined just by surrendering his fruits to Lord in karma yoga. So fruitive actions of one motivated by rewards are always form of all their desires, are always tainted by imperfection. So that will create कर्म बंधन. अगर हम काम करेंगे कुछ फल पे आसक्त होकर, तो हमको कर्म बंधन लगने वाला है. पर भगवान के लिए काम करेंगे, भगवान के लिए फल अर्पित करेंगे, तो कर्म बंधन नहीं. So hence it can be said that it is indeed a great difference between surrendering the actions to the Supreme Lord and performing actions and offering fruits. फर्क तो है इसमें. ओके, कर्म संन्यास और कर्म योग में बहुत फर्क है. फल त्याग करना और कर्म त्याग करना पूरी तरह. दैट्स वाई रामानंद राय जब क्रोनोलॉजी बता रहे हैं कि शुरू में स्वधर्म आचरण करना, फिर उसके बाद बोलते हैं कि भगवान को कर्मफल अर्पित करना, तो जब महाप्रभु कहते हैं आगे कहा, अरे यही तो बाह्य है, ये बाह्य है, तभी वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य. बाद में सभी कर्म संन्यास जिसे कहते हैं. माधवाचार्य इज सेइंग दैट दिस सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा consciousness is performed only by very few, as only a very few actually possess the quality of being singular and resolute in their commitment. व्यवसायत्मक बुद्धि होना बहुत ही कठिन है. कोई निर्लय व्यक्ति होता है. Any performance done by others is okay due to the overwhelming impressions. Okay, मन में जैसा मन का चलन है वैसा कार्य करने से तो हम तो पतन हो जाएगा. We have to be determined, we have to be resolute in our purpose. Keshav Kashmiri last in this commentary is saying that it is one pointed because its aim is solely for the service and devotion of the omnipotent, omniscient Supreme Lord Krishna. Okay, so one should be having irresolute determination, intelligence, and not fragmented determination, so that he can serve Lord with full force and attain the desired goal. So that's why this is the essence of this verse, that व्यवसायत्मक बुद्धि समोदमन विधेयते बहुशाखा यनन से बुद्धये व्यवसायिनाम. व्यक्ति अगर ये भी करना, ये भी यज्ञ करना, ये ऐसा भी करना, if he is not resolute in his purpose, then he will not be able to achieve his goal of pleasing Krishna. So भगवान कृष्ण अपेक्षा कर रहे हैं कि वो हम सिर्फ उनकी ही सेवा पर ध्यान दें. अगर उनका काम हम परफेक्ट कर लें, बाकी चीज़ भगवान हमको मदद कर लेंगे. अगर हम उनका काम में ही त्रुटि कर लेंगे, उनको ही ध्यान प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, इवन लॉर्ड विल नॉट प्रायोरिटाइज अस. तुम मेरे
नाम में तो मैं तेरे काम में, तुम अपने काम में तो मैं मेरे धाम में। Here we stop it. Any questions you can ask. So यहाँ पे हम जो अभी जो सेशन है, जो फेज आ गया इस सेकेंड चैप्टर में, सांख्य योग, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान योग जो है वो वहाँ से बढ़कर, क्योंकि अर्जुन ये में भी समझ नहीं पाएगा या हम नहीं समझ पाएंगे, साक्षात्कार बहुत जटिल है, कठिन है, तो इसलिए भगवान कर्म को लगा रहे हैं ताकि आध्यात्मिक फल मिले, जिससे आध्यात्मिक स्तर पर हम बढ़ पाए, कर्म को भगवान की तरफ बढ़ाकर कर्म योग के माध्यम से, अथवा भक्ति योग भी कह सकते हैं, भक्तिमय सेवा या बुद्धि योग भी कह सकते हैं इसको। तो इसको बढ़ा रहे हैं और इसमें कोई भी नाश नहीं है, विनाश नहीं है। कोई व्यक्ति थोड़ी सी प्रगति करता है तो उसको बहुत बड़ा लाभ होता है, और इसमें व्यक्ति को वन फोकस भी होना चाहिए। ही शुड नॉट हैव इंटेलिजेंस मैनी ब्रांच्ड। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम विराम देते हैं। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। यस, 2 क्वेश्चंस आर देयर। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये प्रीवियस श्लोका में 40 नंबर श्लोका में एक स्टेटमेंट था, मटेरियल एक्टिविटीज एंड देयर रिजल्ट एंड विद द बॉडी, but work in Krishna consciousness carries the person to Krishna consciousness even after the loss of body. यस, प्रभु जी, इसमें मटेरियल एक्टिविटीज ऐसे एंड नहीं होते ना प्रभु जी, क्योंकि अभी कोई हम देखते हैं ना रियल लाइफ में कि कोई बचपन से अच्छा सिंगिंग करता है 3 इयर्स को, तो उसने पिछले जन्म में कुछ सिंगिंग का किया होगा ना, तो उसका वो ट्रेट आ गया ना इस जन्म इवन में। ट्रेट आने के बाद उसको रिजल्ट, मान लीजिए उसने बहुत मेहनत की है, सिंगिंग का मेहनत किया है, पर और उसको मान लीजिए वो बहुत बड़ा सिंगर भी बना था उस टाइम के लिए, या फिर उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बचपन नेक्स्ट जन्म में भले सिंगिंग क्वालिटी आ भी गई उसके पास, तो वो उसको वही पोजीशन मिलेगा। ही विल लॉस दैट पोजीशन नाउ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसको पोजीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ही कैन बी बेगिंग ऑल्सो, भले सिंगिंग अच्छा करता है पर उसको भीख मांगना पड़ सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो पॉइंट क्या है, योर वॉट एवर यू द हार्ड वर्क यू डू, दैट इज द रिजल्ट ऑल आर लॉस्ट। मे बी योर स्किल्स आर नॉट लॉस्ट, मे बी पॉसिबली हो सकता है भगवान ने इच्छा किया तो स्किल आपको दे देंगे शायद, पर उस स्किल से जो रिजल्ट मिले हुए हैं ना वो सब स्पॉइल हुए रहेंगे। जैसे व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, बहुत स्कॉलर बना हो पिछले लाइफ में, पर उसको जब नेक्स्ट लाइफ में जब शुरू करेगा उसको एबीसीडी से तो शुरू करना पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा उसको एबीसीडी शुरू। यू कैन नॉट डिनाई दैट कि मैं अभी डायरेक्ट पीएचडी पिछले साल में, पिछले लाइफ में पीएचडी किया था, तो इस साल में मुझे डायरेक्ट पीएचडी में की थीसिस लिखने को मुझे दे दीजिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बहुत मटेरियल कंडीशन उसको लिमिट कर देंगे हर चीज़ के लिए। तो भले ही स्किल्स आ जाएंगे पर वो जो अचीवमेंट्स है ना, ही विल लॉस्ट। और यह भक्ति में क्या है ना, योर अचीवमेंट्स आर ऑल्सो कैरी फॉरवर्ड नो। आपकी जो कॉन्शियसनेस जो आपने अचीव की है पिछले लाइफ में, प्रयत्नात् यत मानस तो योगी संशुद्धि किलविश अनेक जन्म संशुद्धि ततो याति पराम गतिम। वो परम गति को प्राप्त कर लेंगे तुरंत, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस कैरी फॉरवर्ड हो रही है उसको। ओके, तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौरव देहिकम। जो बुद्धि भगवान कृष्ण भावनामृत की में जितनी उसने उन्नति की थी कॉन्शियस लेवल पर, वो दैट इज कैरी फॉरवर्ड स्ट्रेट अवे। मतलब बचपन से वो कॉन्शियसनेस आ जाएगा, प्योरिटी आ जाएगी उसमें। तो ये अचीवमेंट जो स्पॉइल नहीं होगी भक्ति के पद पर, ये पॉइंट है। और कर्मयोग में प्रॉब्लम क्या है, योर अचीवमेंट्स आर ऑल्सो स्पॉइल्ड। ओके, सिर्फ कर्मयोग में आश्रित होगा, भगवान के प्रति प्रेम नहीं आएगा ना, तो आपके अचीवमेंट स्पॉइल हो जाएगा। भक्ति पुण्य हो गया आपसे, पर अचीवमेंट्स तो स्पॉइल हो जाएंगे आपके। आपने जो भी अचीव किया, अच्छा घर, संसार, बहुत बड़ा पोजीशन, बट एवरीथिंग इज स्पॉइल्ड। यू हैव टू स्टार्ट अगेन विद जीरो। भले आपके स्किल्स बहुत एक्सपर्ट होंगे, आपकी बुद्धिमत्ता एकेडमिकली बहुत स्कॉलरली होंगी, पर कितने लोग आप देखते हैं अच्छी बुद्धि होने के बावजूद भी वो अच्छा नहीं कर पाते फाइनेंशियली और व्हेन इट कम्स टू करियर। ओके, मैं भी अभी एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धि, बहुत अच्छा आईक्यू लेवल था पिछले जन्म में, पर पूर्व कर्मों के अनुसार ही गेट डिजीज ऑल्सो एट द सेम टाइम। अभी है बुद्धि बहुत, आईक्यू लेवल बहुत हाई है, जैसे ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है तो आईक्यू लेवल बहुत हाई है, पर पॉइंट क्या है, उसको पूर्व कर्म की वजह से कुछ किसी का मानसिक शोषण किया रह गया, तो उसको उसको मानसिक बीमारी में आ गई अभी साथ में। है आईक्यू लेवल हाई, पर ये भी पॉइंट है, इसमें डिफेक्ट हो गया। तो दैट्स द पॉइंट। और यहाँ पे भगवान कृष्ण कैसे करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में उन्नति करता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके उसको और बढ़ाते आगे, ये पॉइंट है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? प्रभु जी, मेरा भी क्वेश्चन 40th वर्स से रिलेटेड है। इसमें आप बोलते हैं ना कि लाइक
ये है, if someone gives up his occupational duties and works in Krishna consciousness and then falls down on account of not completing his work, what loss is there on his part? तो ये इसका ऊपर का जो वर्ड्स है वो है क्या, like can we refer like when speaking to someone like वर्ड्स को अगर कॉन्टेक्स्ट में लेना है तो ये बोल सकते हैं क्या, नित्यत्वा सधर्म? ये वर्ड्स को हम अप्लाई सब जगह नहीं कर पाएंगे, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस। किसी को अगर भक्ति बोल देंगे मेरे पास बहुत काम है अभी ना, तो मैं आ नहीं सकता इसके लिए, अगर आप डायरेक्ट ये वर्ड्स को अप्लाई कर देंगे तो उसको ठेस भी पहुंच सकता है। न बुद्धि भेदम जनियत अज्ञान कर्म संगी नाम। कर्म संगी व्यक्ति होते हैं, कर्म से आसक्त जो होते हैं, ओके, जो कर्म से आसक्त होते हैं उनके, ऑडियो बंद कीजिए। कर्म से आसक्त जो है वो लोगों को अगर आप बोलेंगे कि सब कुछ छोड़ के आ जाओ, त्यक्त्वा सधर्मम चरणाम्बुजम हरे, स्वधर्म त्याग करके हरि का भजन करो, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। दे विल बिकम डिस्टर्ब्ड। दैट्स वाई जोशेत सर्वकर्माणि, कृष्ण इज सेइंग दैट, गीता में ही बोल रहे हैं कि आप उनके कर्मों को मेरी सेवा में लगा दो, मेरे कर्म फल को देने के लिए कहो पहले इसको। सो इनिशियल स्टेज में आप डायरेक्ट शरणागति की बात नहीं कर सकते। यहाँ पे भागवत जब सिद्धांत प्रकट कर रहा है वो डायरेक्ट ऊंचा सिद्धांत प्रकट करता है स्ट्रेट अवे। दैट्स व्हाई त्यक्त्वा स्वधर्मम, अरे अपने स्वधर्म को भी त्याग दिया व्यक्ति अगर कृष्ण की शरण आ जाता है, उसके लिए क्या अभद्र है? कुछ अभद्र नहीं है। तो और उसने स्वधर्म कर रहा है पर वो भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं करता है, तो उसके वेस्ट ही टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये सिद्धांत बहुत ऊंचा सिद्धांत है। ओके, सो दैट्स व्हाट, सो हमको कहीं पे अप्लाई करना है तो हमको पता होना चाहिए टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार। थैंक यू सो मच, वी विल स्टॉप। हरे कृष्णा।